हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कस करने आया हूँ। आज का जो न्यूज़पेपर है 14 तारीख का, इसमें आज बहुत सारे चीज़ें आ रखी है जो अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स बोर्ड पे लिख रखा ऑलरेडी, मैं वन वन करके आपको समझाता हूँ। और मैं बता दूँ ये जो पेपर है मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिखा गया है, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको जरूर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप बताइएगा, मैं उसके हिसाब से काम करूँगा। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है। सबसे पहले आज के फर्स्ट पेज पे ही पेगासस के बारे में दे रखा है। एक ये वो है, क्या कहते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा गया है जिसमें आपको ट्रैक करने की बात हो रही है कि अगर भाई ये ऐप किसी के अंदर चला गया तो उसके सारी पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन केस लड़ता है, या तो अटॉर्नी जनरल होता है और एक होता है सॉलिसिटर जनरल। तो यहाँ से पॉलिटी के चैप्टर रिवाइज करना है। देखो, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहलाता है भारत का, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है। ठीक, जिसके अभी के प्रेजेंट में कौन है, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल। ठीक, तुषार मेहता कौन है, ये सॉलिसिटर जनरल है, ध्यान रखना। तुषार मेहता कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये लोग न्यूज में आ रखे इसकी वजह से। ठीक, तो सरकार का कभी भी केस होता है तो इनका न्यूज में आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 2 पॉइंट आ रखा है, पीटीआई जिसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एक है पीआईएल जिसका फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे पीटीआई, पीआईएल या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आप क्या करा करो बच्चों कि आप थोड़ा सा ना गूगल करके देख लिया करो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी कलेक्ट कर लिया करो कि भाई उसके चेयरपर्सन कौन है, कौन हेड है, ये सब चीज़ें आप नोट कर लिया करो। इससे क्या होगा, आपके जो खुद के द्वारा नोट्स बनाए जाएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, अभी इसके अंदर ये भी ध्यान रखना, पेपर में क्या पूछा जाता है कि जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये मेंबर नहीं होते, कैबिनेट मिनिस्टर के मीटिंग ये मेंबर नहीं कहलाता, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 चीजें जो बनती है मैंने आपको बता दी। देन आज ही के पेपर में क्वाड के ऊपर चीज आ रखी है। क्वाड क्या है, कोऑर्डिनेटर, ये सबमिट होना है 24 सितंबर को। ठीक है, जिसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा अभी 24 सितंबर को पता चलेगा, तो थोड़ा सा क्वाड के बारे में जानकारी रख सकते हो बच्चों। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने एक चीज पॉइंट समझाया, 2 पॉइंट यहाँ से देखना। एक मैंने 2 आर्टिकल लिख रखे इंपॉर्टेंट। एक है आर्टिकल 123 जिसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। जब कभी पार्लियामेंट सेशन चल नहीं रहा होता है तो आप ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी बिल पास करवा सकते हो। तो यह कई बार पेपर में ऑर्डिनेंस का नंबर पूछ लेता है। ठीक, और यहाँ पे एक आर्टिकल है 143 जिसमें प्रेसिडेंट के पास राइट है, अगर वो लीगल एडवाइस कुछ चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी। तो ये है आर्टिकल 143, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आपको, अभी इंडिया और यूएसए ने बात करी है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2030 तक। ध्यान रखना, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात हो रही है इंडिया यूएसए के बीच में, वो टारगेट कब तक पूरा करने की बात हो रही है, तो 2030 तक। इसका आप ध्यान रखना बच्चों। देन थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल और कर दूं, आज है भाई 14 सितंबर, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल के अंदर आपको कभी पूछे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, तो ऐसे इसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है, और जो डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में हिंदी या इंग्लिश में होता है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है कि अभी एससीओ की मीटिंग होनी है जिसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी जाएंगे, एक्सपेक्टेड है। तो ये कहाँ होनी है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में नेट पर पढ़ना, इसकी तजिकिस्तान में भी मीटिंग होने की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ एक न्यूज में ये भी आ रहा है, कॉप 26 मतलब क्लाइमेट और पेरिस के ऊपर बात हो रही है। जैसे आप सब लोग जानते हो कि सर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ऊपर से ये कोरोना वायरस, मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अब न्यू वर्ल्ड में किस तरीके से बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान रख करके क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन होना है। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे ले रखा है, देखो
ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगर पेपर में पूछता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा है। इससे पहले कौन थे, HL दत्तू थे, ध्यान रखना। ये इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रमन्ना है, NV रमन्ना, ठीक। उसके बाद NV, फिर इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है, 124 के अंदर मेंशन है। याद रखना इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जज होते हैं। और अभी कुछ जज अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, किस सिस्टम के थ्रू, कोलिजियम सिस्टम के थ्रू, ध्यान रखना। तो थोड़ा नेट पे पढ़ना। इससे पहले नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंट हुआ था, जिसको बिल को खारिज कर दिया गया था। तो इसमें ये बोला गया कि भैया जुडिशरी पे आघात है, तो हम कोलिजियम सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो और हाँ, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन अभी न्यूज में आ रखे हैं, जिनका नाम है NK सिंह, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बताता है कि जो टैक्स से पैसा आता है उसमें सेंट्रल स्टेट में कैसे बंटवारा होगा, तो ये एडवाइस देने का काम करते हैं। ये आर्टिकल 280 के अंदर लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको एक छोटा सा वीडियो आपको समझ में आएगा। और हाँ, यहाँ पे 2 वर्ड मैंने इंग्लिश के लिख रखे हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके स्पेलिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब मेरा सिर्फ आपको ये पर्पज है अवेयर कराने का कि न्यूज़पेपर में वाकई में बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC, बैंक, रेलवे, इवन UPSC, किसी भी तरीके के एग्जाम, बस ये होता है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन करंट अफेयर तो सर ऐसा चंक है जो हर एग्जाम्स में आता ही आता है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, अगर आप वाकई में जल्दी नौकरी चाहते हो तो प्लीज़ अखबार को अपनी डेली हैबिट बना लो। डेली मतलब डेली पढ़ना है, डेली उसमें से निकाल के चीज़ें लिखनी है। किस दिन अखबार में क्या चीज़ आ जाए मुझे भी नहीं पता, आपको ही नहीं पता। जैसे आज के पेपर में बहुत सारी चीज़ें आ रखी थी तो मैंने डिस्कस करा। अगर आपको ये अच्छा लगा इस तरीके से तो आप बताइएगा मेरे को, ताकि मैं आगे कॉन्टिन्यूस ऐसे करूँ। मैं बोर्ड पे कुछ लिख दिया करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आपको पता चलेगा। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।